नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनू तोमर है और आप देख रहे हैं एसएम फाइनेंशियल सर्विस का यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस कंपनी के बारे में बात करने चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करना चाहते हैं एल&टी फाइनेंस के बारे में। एल&टी फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ आपको सिविल बेसिड लोन प्रोवाइड करवाती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो आज हम इसके बारे में समझेंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या क्या होता है, कैसे इसमें लोन अप्लाई करते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेके अंत तक वॉच करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कैसे प्रोसेस होता है, किस स्टेप पे क्या करना है, तो सारी चीज़ें। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करें। थैंक यू। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ एज ए लोन डीएसए बनकर वर्क करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कोर्स से लेके काम से लेके सारे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिलअप करके देना होगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप हमसे जुड़ोगे और हम आपको यहाँ से प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे कैसे आपको काम करना है। चाहे आप बिल्कुल भी एकदम फ्रेशर हो, हम आपको प्रॉपर समझाएंगे कैसे काम करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट कस्टमर के पास होने चाहिए, आपको फाइल कैसे लॉगिन करनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। एंड दोस्तों, हम पैन इंडिया पे लोन डीएसए प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप किसी भी लोकेशन से डीएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा एक्सपीरियंस वाला हो वही इसमें अप्लाई करे, कोई भी कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, या कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, कोई नॉर्मल जॉब करते हैं, तो आप इसको पार्ट टाइम में भी ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट हर मंथली आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें समझते हैं कि हमें एल&टी फाइनेंस से क्यों लोन लेना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट है, ठीक है जी। तो इसमें जो आपको लोन टेन्योर दिया जाता है ना, वो 12 महीने से लेके 48 महीने का दिया जाता है, ओके। और जो लोन अमाउंट है वो मिनिमम 50,000 से लेके 15 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पहले ये लोन अमाउंट 7 लाख रुपए तक था, अब कंपनी ने इसको 15 लाख रुपए तक कर दिया है, ठीक है। बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो पहले कंपनी 11% पे देती थी, बट अभी कंपनी ने अमाउंट बढ़ा दिया तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया है। अब 12% पे जो है कंपनी आपको इसमें लोन अमाउंट प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक बहुत ही कम इंटरेस्ट है। और बात करें इसकी जर्नी की, तो इसकी जर्नी जो है वो 100% डिजिटल जर्नी है, पेपरलेस जर्नी है, ठीक है जी। अब क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सैलराइड पर्सन भी अप्लाई कर सकता है और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बट आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको भी आपको सैलराइड दिखा के यहाँ पे जो है अप्लाई करना है, उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं डालना। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड फिर भी आपको सैलराइड ही दिखाना है, ओके। आगे कुछ प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं, ठीक है जी। और इसकी महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे अच्छी चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिविल बेसिड लोन है। इसमें कंपनी आपसे कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लेती, ना ही तो आपसे कोई सैलरी स्लिप लेती है, ना आपसे कोई बैंक स्टेटमेंट लेती है, ना आपसे कोई आईटीआर लेती है, कुछ भी नहीं लेती है। सिर्फ और सिर्फ सिविल बेसिड लोन है। सिविल इसमें कम से कम आपका 725 प्लस होना चाहिए। इंक्वायरी एक भी नहीं होनी चाहिए। 7 दिन के अंदर 2 से ज्यादा इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होती है तो इंक्वायरी के रीजन से भी आपका केस जो है रिजेक्ट हो सकता है। एंड कंपनी आपसे इसमें कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेती, जैसे कि कुछ भी आपसे गिरवी नहीं लेती है, किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि प्रॉपर डिजिटल प्रोसेस एंड सिविल बेसिड लोन है विदाउट इनकम प्रूफ, ओके जी। तो अब हम इसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है जी। तो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट है, आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सब चीजें इसके अंदर लगती हैं, बहुत बेसिक सी चीजें लगती है, ओके जी। एंड एड्रेस प्रूफ में भी आप अपना राशन कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट दे सकते हो, सॉरी, एक बिल दे सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। याद रहे, जब भी आप लॉगिन करते हो और अप्रूवल आता है तो आपको करंट एड्रेस प्रूफ में एक यहाँ पे जो है एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे कि सपोज मानो आप किसी दूसरे शहर में रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस कहीं और का है, तो वहां का करंट एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको कंपनी जो है लोन डिसबर्समेंट करेगी, ठीक है ना जी। अब इसमें बात करते हैं इनकम प्रूफ की। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इनकम प्रूफ लगता ही नहीं है। अगर आपका लोन अमाउंट 50,000 तक आता है
तो आपको उसमें स्टेटमेंट देने की जरूरत पड़ जाएगी। अगर आपका 50,000 से ज्यादा का अमाउंट आता है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, तो आपको इसमें कोई भी इनकम प्रूफ देना ही नहीं है, सीधे आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है और एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देना है। वो अभी हम समझेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा लॉगिन से लेकर डिसबर्समेंट तक कैसे होता है। वीडियो का लॉगिन करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद आपको पूरा प्रॉपर इसमें डिटेल जो है फिल करना है, जैसे कि कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, बिल्कुल जो पैन कार्ड पे लिखा हुआ है वही सारी चीजें आपको यहाँ फिल करनी है, ठीक है जी। उसका स्टेटस क्या है, मैरिड स्टेटस क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है, पैन नंबर क्या है, पिन कोड आपको यहाँ वही डालना है जो पिन कोड चालू है। जैसे आप पिन कोड डालोगे, अगर वो पिन कोड चालू है तो ऑटोमेटिक वो पिन कोड आ जाएगा, अगर वो पिन कोड चालू नहीं तो बता देगा कि पिन कोड चालू नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद आप सैलरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड, बट मेरी आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तब भी आपको सैलरी डाल के जो है केस को इनकम डाल के और कैप्चा पे सारी चीजें बॉक्स पे क्लिक करके और जो है इसको सबमिट कर देना है। करने के बाद में जैसे कि अभी ये पूरा चेक कर लेना है एक बार आपको प्रॉपरली कि हाँ भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके अंदर सब कुछ मैंने सही भरा हुआ है। उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपके सामने जो है इस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा कि हाँ जी आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद में आपको जो है प्रोसीड वाले बटन पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो L&T की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको सिस्टम रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल के कस्टमर के अकाउंट पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे आपको कस्टमर का पूरा पर्सनल डिटेल दिखेगा, जैसे कि मोबाइल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेल है, फीमेल है, जो भी डिटेल अगर यहाँ पे फिलअप नहीं है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लेनी है, ठीक है जी। और उसके बाद वैलिडेट पैन कार्ड पे क्लिक करके आगे जो है आपको बढ़ना है, ठीक है जी। अब जैसे आप आगे वैलिडेट करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप सैलराइड हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो एंड आप किस कंपनी में वर्क करते हो और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप ग्रेजुएशन है आपका या आपने कुछ मास्टर डिग्रीज करके रखी है या फिर आप जो है ग्रेजुएशन नहीं किया है आपने, ठीक है जी, या फिर आपने 10th 12th जो भी किया हुआ है। इसके बाद आपसे आपकी जो इनकम है, ईयरली इनकम, एनुअल इनकम वो पूछी जाएगी, आपकी इनकम कितनी है, तो आपको उसके हिसाब से जो है इनकम बताना है अपनी यहाँ पे, ठीक है जी। और आप रेंटेड हैं कि क्या है वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है। जैसे आप रेंटेड हैं, ओनर है, जो भी है सब कुछ सबमिट करके केयरफुली आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं आप नेक्स्ट पेज पे जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद में जैसे आप पूरा डिटेल पे फिल करके कंप्लीट करेंगे यहाँ पे आपको जो है फाइनल ऑफर दिखाया जाएगा। जैसे कि समझो ये हमारा, मैं आपको पिछला अपना एक केस दिखा रहा हूँ जिसके मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, प्रॉपर्ली समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे सारा प्रोसेस होता है। तो उस टाइम पे जो है कस्टमर का, जैसे कि इस केस में हमारा 5 लाख रुपए का अप्रूवल आया, तो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है कि भाई सामने वाले का इंटरेस्ट कितना आया है एंड उसका प्रोसेसिंग फीस कितना कटेगा, उसके अकाउंट में टोटल डिसबर्समेंट कितना होगा और सारी डिटेल यहाँ पे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको लोन अमाउंट कम करना है 5 लाख से तो आप कम कर सकते हो, आप अपना टेन्योर कम कर सकते हो, मैक्सिमम 48 महीने के लिए दिया गया, मतलब 4 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करके आपको आपका इंश्योरेंस का पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। आपको प्रॉपर इंश्योरेंस का डिटेल देख लेना है, वहाँ पे आपको चार्जेस वगैरह, बेनिफिट वगैरह जो भी इंश्योरेंस के होते हैं वो सारे आपको जो है वहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में अभी बहुत सारे केसेस में कैसा होता है ना कि जो कस्टमर है उसका 50,000 का ही लोन अमाउंट आता है। अगर 50,000 का लोन अमाउंट आता है तो आपको इस तरीके से जो है आपका डैशबोर्ड शो करेगा, डायरेक्ट आपको ऑफर नहीं आएगा। फिर इस तरीके का डैशबोर्ड जो शो करेगा इस पे आपको क्या है कस्टमर का 6 मंथ का जो है बैंक स्टेटमेंट ओटीपी से या स्टेटमेंट डायरेक्ट आप डाउनलोड करके और यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपको जो है अप्रूवल बताएगा। मोस्टली केसेस में कैसा होता है दोस्तों कि जो 50,000 का अप्रूवल आता है ना वो 99% तो रिजेक्ट ही हो जाता है, तो उस पर ज्यादा इतना फोकस नहीं करना। जो बड़ा अमाउंट आएगा उसमें आपको स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। अब जैसे आप उसको नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको नॉमिनीज का डिटेल मांग रहा है, जैसे कि नॉमिनीज का नाम, नॉमिनीज का डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर क्या है, उससे आपका रिलेशन प्रूफ क्या है, ठीक है जी। और सब कुछ डाल के यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल के और उसके बाद में यहाँ पे भी आपको जो है नेक्स्ट कर देना है, ठीक है जी। नेक्स्ट जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आप दूसरे पेज पे जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कैसा है कि आपसे ई-केवाईसी करने के लिए सिस्टम बोल रहा है। अब ई-केवाईसी करने के लिए आपको क्या है रिडायरेक्ट टू डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप करेंगे तो आप डिजी लॉकर पे आ जाएंगे। डिजी लॉकर पे आपका सब कुछ करने के बाद में आपको
और डिजी लॉकर पे क्लिक करना है। डिजी लॉकर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का जो आधार कार्ड नंबर है वो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। प्रॉपर कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद में आपको जो है यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, कस्टमर के रजिस्टर्ड आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको डाल के यहाँ पे ओटीपी जो है सबमिट कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी सबमिट करेंगे, ओटीपी सबमिट करने के बाद में यहाँ पे आपको एक 6 डिजिट का एम पिन जनरेट करना है। 6 डिजिट का जो एम पिन होता है, अगर कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे 112233 या और भी कुछ डाल सकते हैं। अगर वो नहीं हो रहा है तो फॉरवर्ड माई पिन पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद में जो भी आप पिन डालेंगे उस पर डन करेंगे और वो कंप्लीटली हो जाएगा। जैसे आप डन करेंगे, डन करने के बाद में जो है आपको यहाँ पे अलाउ की परमिशन मांगेगा कि भाई आपको किसी चीज के ऊपर डिटेल पे क्लिक नहीं करना है, बस डायरेक्ट इसको यहाँ पे अलाउ कर देना है। ठीक है जी। अलाउ करने के बाद में आप दूसरे पेज पे जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे सब कुछ डिटेल आपको कंप्लीट हो जाएगा, ऑफर वगैरह। उसके बाद में आप यहाँ पे भी आपको जो है नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आप दूसरे पेज पे जो है आ जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड में जो पिन कोड चालू है और उस पर करंट एड्रेस वही डला हुआ है, एंड जो आपका कोई आपका लाइट बिल है या कुछ भी है वो प्रॉपर आपका जो है एड्रेस है, तो यहाँ पे आपको उस एड्रेस को फिल करना है, प्रॉपर मकान नंबर लैंडमार्क के सबके साथ में। ठीक है। उसके बाद आपको करंट एड्रेस प्रूफ जो भी आपके पास है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह वगैरह, जो भी आपको वहां पे अपलोड करके और आपको उसको सबमिट कर देना है। ठीक है जी। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आपका जो लोन का पूरा डिटेल है ना वो रिव्यू होके आ जाएगा। जैसे कि आपने जो भी डिटेल दिया हुआ है, लोन डिटेल आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड दिखेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे जो है दिखने वाला है। ठीक है जी। इसको प्रॉपर स्टडी करने के बाद जो है आपको इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद में आप ये चीज अच्छे समझिए, यहाँ पे आपको वही अकाउंट नंबर डालना है जो आपका चालू है, जिसका आपका एटीएम चालू है, प्रॉपर मैच होता है जिसके साथ में। ठीक है जी। और जिस अकाउंट से आप अपनी ईएमआई कटवाना चाहते हैं। ठीक है। तो हर महीने की 3 तारीख को आपकी जो है ईएमआई इसमें आती है। ठीक है जी। ये तीनों बॉक्स पे क्लिक करना है। करने के बाद में स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। अब आप स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करोगे। अब इसके पहले क्या है, यहाँ पे आपको मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा रहा है। तो आपको मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अभी 2-3 प्रकार से हो रहा है। यूपीआई आईडी से हो रहा है, एटीएम से हो रहा है, और डायरेक्ट जो है डेटा फिल करके भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको अपना यहाँ पे एटीएम वगैरह रख लेना है। ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा लोन का आपको डिटेल बता देगा, आपका अकाउंट नंबर वगैरह, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, क्या है, सब कुछ बताने के बाद में फिर आपको जो है यहाँ पे इसको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में अब यहाँ पे आपका जो ऑटो डेबिट हो जाएगा, वहां पे आपको एटीएम का डिटेल वगैरह पूछेगा, या फिर आप आधार से भी कर सकते हो। अगर आधार का ऑप्शन वहां पे इनेबल है तो आप आधार से भी केवाईसी ऑटो डेबिट कर सकते हो, ऑटो डेबिट करके कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, ईएमआई जनरेट हो जाएगी, कितनी आपकी ईएमआई है, और इसको सेव टू कॉपी में सेव करके और आपको यहाँ पे भी जो है नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद में आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब जो वीडियो केवाईसी का जो पेज है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा केयरफुली समझिए। देखिए, आपकी वीडियो केवाईसी होगी एलएनटी के एग्जीक्यूटिव के साथ में, जिसमें आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ वगैरह ये सब पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो वीडियो केवाईसी में सब कुछ आपको पहले से रेडी रखना है। ठीक है। स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे क्लिक करेंगे, अलाउ की परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ की परमिशन दे देनी है। ठीक है। और गेट वीडियो केवाईसी स्टार्ट पे जो है क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप करंट एड्रेस प्रूफ आपके पास क्या है, तो करंट एड्रेस प्रूफ में जो भी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सिलेक्ट करके आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आप जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे साफ साफ कह रहा है आपसे कि भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ और परमिशन एक्सेस देके स्टार्ट वीडियो केवाईसी पे आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जो आप बैंक का एलएनटी का जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको सिस्टम से मतलब कनेक्ट हो जाएगा और आपसे डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग से जुड़ जाएगा। ठीक है जी। जैसे जुड़ेगा तो आपसे वो सारी चीजें पूछेगा। फर्स्ट नंबर में वो आपसे ये पूछेंगे कि आपकी स्क्रीन पे एक ओटीपी दिख रहा होगा, उस ओटीपी को एक बार बताइए। तो आपको वो ओटीपी जो है बताना है अपने किसको, एग्जीक्यूटिव को, एलएनटी एग्जीक्यूटिव को। ठीक है जी। उसके बाद में आपसे सामने वाले की बात होगी, आपसे बेसिक जो वेरिफिकेशन जो क्या कहते हैं आपकी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, और आप किस लोकेशन से हो, एंड आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप सैलराइड हो
ये सारी चीज़ें जो है आपसे यहाँ पे पूछी जाएंगी। ठीक है जी। ये सब कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट होता है, वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आप जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आने के बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके बाद में जब वीडियो केवाईसी कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाती है तो आपका जो है क्या कहते हैं एग्रीमेंट का प्रोसेस जो है चालू हो जाता है। एग्रीमेंट प्रोसेस पे आपको बहुत अच्छे से केयरफुली ध्यान रखना है। वहाँ पे आपको सब कुछ प्रॉपर दिखेगा, आपका लोन अमाउंट क्या है, कितने महीने के लिए हुआ है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी ईएमआई क्या है, और बॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड टू साइन एग्रीमेंट में जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है जी। जैसे ही आप साइन एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का एक क्या कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी आ जाता है और एक एग्रीमेंट आ जाता है। उस एग्रीमेंट को आप क्लिक करके साइन टू प्रोसीड करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। इसके बाद जो हमारा प्रोसेस है ना वो 100% जो यहाँ पे खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कांग्रेचुलेशन का थैंक यू का मैसेज आ जाता है एंड सब कुछ आ जाता है कि आपकी इस ईमेल आईडी पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको भेज दिए जाएंगे। और उसके बाद भी आपको प्रोसीड करना, बेसिक थोड़े से डिटेल होते हैं, वो डिटेल वगैरह बाकी के जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि आपका मदर नेम क्या है, आप पर्पस ऑफ लोन क्या मतलब सेल राइट और सेल थोड़ी बहुत चीजें जो यहाँ पे आपको मांगी जाएंगी प्रोसीड कर देना है। अब इसके बाद में 48 घंटे के अंदर अंदर जो है आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। वैसे तो इसमें 48 घंटे लगते ही नहीं है, इसमें दो चीजें और हो सकती हैं। पहले एलएनटी में ऐसा था कि कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था, डायरेक्ट केस जो है डिसबर्समेंट हो जाता था। बट अभी कैसा है ना कि इसमें वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी हो गया है, वेरिफिकेशन होता है इसके अंदर। तो वेरिफिकेशन आपके घर पे वो लोग आएंगे और वेरिफिकेशन करेंगे और कंप्लीट करके चले जाएंगे। ठीक है जी। आपका करंट एड्रेस प्रूफ वगैरह पूछेंगे, कंप्लीट करेंगे। जैसे ही वो वेरिफिकेशन होता है आपके अकाउंट में 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है।